स्पॉन्सर्ड बाय क्षमा रेडियम आर्ट। गंगोत्री गार्डन में वैदिक घनाद और ब्रह्मा कुमारी आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में हुआ रुद्राभिषेक कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पहली बार वैदिक घनाद व ब्रह्मा कुमारी संस्थान मिलकर समाज को नशा मुक्त बनाने का मानव कल्याण के लिए शिवरात्रि के पावन अवसर पर रुद्राभिषेक एवं वैदिक विधान पर चिंतन प्रवचन का आयोजन किया है। वैदिक घनाद के संस्थापक व जाने माने ज्योतिषाचार्य कमलेश मिश्रा ने बताया है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त समाज बनाने का है। विंध्य क्षेत्र में खासकर युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ चुकी है। मेडिकल नशीली दवाइयों से लेकर तरह तरह के नशे करने की आदी हो चुके हैं। नशा से न सिर्फ व्यक्ति का नाश होता है, उसका परिवार भी नष्ट हो जाता है, जो समाज के लिए बेहद हानिकारक होता है। वहीं बीके निर्मला दीदी ने कहा कि अध्यात्म हमें आत्मा का अध्ययन सिखाता है। हम लगातार पिछले 34 सालों से रीवा जिले में लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। नशे में गिरफ्त लोगों की काउंसलिंग करके उनकी समस्याओं को पहचान कर उनका हल बताते हैं। रीवा से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक ऐसा होता रहा है कि हम लोग ये समझते थे कि ब्रह्मा कुमारी जो संस्थान है वह एक अपनी ही दुनिया जी रहा है और लोगों को एक कन्फ्यूजन था कि ये लोग जो हैं तो एक अलग दिशा में हमें ले जाते हैं और हमें घर परिवार से अलग करते हैं और हमारी पूजा भक्ति को स्थान नहीं देते। तो चूँकि हमने दीदी से चर्चा किया कि दीदी लोगों के मन में इस तरह प्रश्न है। दीदी ने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हम तो लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो दीदी ने कहा एक काम करो, हम लोग इस बार लौकिक और अलौकिक दोनों यज्ञ संयुक्त रूप से करते हैं। बस इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने शिवरात्रि के अगले दिन का प्लान किया। जी आगे अब क्या कार्य योजना रहेगी? जैसे रीवा जिले में एक रीवा ज़्यादा ग्रसित था, इस विषय में क्या इस क्षेत्र में कार्य करेंगे? इसमें दरअसल हम और दीदी ने, मैं एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी से लगभग 25 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमने ये अनुभव पाया कि हमारे साथ कोई भी ऐसी बात नहीं रही कि हम घर या परिवार से अलग हो गए हैं। घर परिवार में रहते हुए भी हम ज्ञान का पालन कर सकते हैं। तो हमने लोगों के एक तो भ्रम को भी उठाने का, मिटाने का ये संकल्प लिया। साथ में सबसे ज़्यादा हम लोगों का संयुक्त रूप से एक बड़ा मिशन है कि हमारा जो रीवा विंध्य क्षेत्र है नशा से बहुत जकड़ा हुआ है और इससे आत्माओं को बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम और दीदी ने संयुक्त संकल्प लिया है कि वैदिक घनाद संस्थान और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी मिल करके और नशा मुक्ति के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ेंगे पूरे विंध्य क्षेत्र में। जी दीदी जी, आपका क्या रहेगा? जैसा कि हमारे कमलेश भाई जी ने कहा है वो सब राइट है, क्योंकि अध्यात्म हमें आत्मा का अध्ययन सिखाता है, हमें दूर नहीं करता है, हमें और आगे के लिए ले जाता है। जो कार्य अभी हमारा बाकी रह गया है, जो हमने अभी तक मंदिरों में जाके पूजा करके नहीं कर पाए, तो इसको अध्यात्म की तरफ लोगों को हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि भाई सही मायने में ये नशा क्यों शुरू किया, क्यों करते हो। तो वो अपनी व्यथा बताते हैं, समस्या बताते हैं, फिर हम उनका हल बताते हैं। तो उनको वो हल बहुत जल्दी समझ में आता है और वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा पहले से ही थी और ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कार्य को हम मिलकर, और हमने और कमलेश भाई ने संकल्प लिया है कि हमें इस विंध्य क्षेत्र को नशा मुक्त बनाना ही है। तो ये संकल्प लेके हमने कहा कि चले हम दोनों मिलकर ये आयोजन करते हैं और सभी को प्रेरणा देते हैं कि नशा नाश की जड़ है। नशा कितना नुकसान करता है, समाज को किस तरफ ले जा रहा है, लेकिन इससे छुटकारा पाने का और कोई रास्ता आज तक बना नहीं। ना लोग दवाइयों से करा सकते हैं, ना हॉस्पिटल में भर्ती कराने से कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर लोग आश्रम पर भेजते हैं ऐसे लोगों को कि आप आश्रम जाइए और वहाँ पर नशा छूट जाएगा। और हम आपको 8-10 ऐसे प्रूफ देंगे कि जो उनके द्वारा सुनेंगे कि हम नशा क्या करते थे और यहाँ आके कैसे छूटा, वो प्रूफ सहित है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि समाज हमारा सुंदर बने, अच्छा बने, सुखी बने, समृद्ध बने, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी संसार के अंदर अच्छा जीवन जिए। ये संकल्प लेके हमने ये आयोजन शुरू किया है। वैसे महाशिवरात्रि का पर्व सबसे महान है, वो हम सभी मनाते आ ही रहे हैं और इसी में हमें अब जन कल्याण करना है। तो वैदिक घनाद और ब्रह्मा कुमारी आश्रम का भविष्य में भी कुछ इस तरह के
ऐसा नहीं है हम लोग कुछ अलग हैं, कार्य वही है लेकिन पद्धति अलग है। तो हमने ये देखा कि इस जीवन में लोगों को काउंसलिंग की आवश्यकता है, मन को सही दिशा देने की आवश्यकता है, वो बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। तो ज्ञान जरूरी है। पूजा हम लोग कहने से कर भी देते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर ये नहीं आएगा कि इस पूजा से हमें लाभ क्या मिलेगा, तब तक वो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो हम सभी को इस माध्यम से लाभ देने के लिए, और हमारी क्लासेस चलती हैं बाकायदे, 7 दिन का कोर्स होता है। 7 दिन का जो कोर्स करता है, नशा उसका 100% जीवन से समाप्त हो जाता है। ऐसे बहुत भाई बहन हैं, वो आप सभी के सामने हम लाएंगे, पेश करेंगे, और उसका लाभ बहुतों को मिल रहा है। ये अभियान कब से शुरू होगा? ये अभियान शुरू नहीं होगा, ये अभियान अभी तो ये हम एक मिलके 2 हो गए, 11 हो गए। ये अभियान जब से मैं इस रीवा में आई हूँ 88 से, तब से हमने अभियान शुरू किया है। क्योंकि मैं जब आई तो जहाँ तहाँ देखती है हॉस्पिटल में पान का थूक है, दीवारें खराब हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, और वो हमने कहा ये सब क्या है, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो हमने ये वहाँ नहीं देखा था जो यहाँ देखा। भोपाल में रहे, बहुत जगह रहे, वहाँ इतना नहीं देखा। ये रीवा में तम्बाकू का बहुत ज़्यादा, तब से हमारे अंदर में बड़ी एक वेदना थी। तो हमने अभियान रीवा के कोने कोने में, गांव-गांव में पैदल यात्रा निकाली, साइकिल यात्रा निकाली, ऑटो से हमने बहुत सेवाएं लगातार कर रहे हैं। हमारे भाई बहनें बोरी भर भर के बीड़ी, तम्बाकू, चूने की डब्बी ले लेके आते थे, लोग दे देते हैं, छोड़ते हैं। तो ये अभियान अभी आपसे संपर्क हुआ तो मैंने कहा आपका भी उद्देश्य है तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो ये निश्चित कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये सदा चली आ रहा है, कम से कम 34 वर्षों से, अब तेज़ी से और हो जाएगा। हमारे ऐसे भाई, कमलेश भाई जैसे और निकलेंगे, वो भी इस कार्य में शुरू होंगे, तो निश्चित है ये कार्य पूरा होना है। ओम भूर्भुवस्वः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय नमः। भूर्भुवस्वः। देखिए कितना अच्छा रिदम है वेद में। वेदम जानाति वैदिकः, जो वेद का पालन करता है, वेद को जानता है, वो वैदिक होता है। और इस रिदम में कितनी, इस ऋचा में कितना पावर है, कितना एनर्जी है। जब हम इसका प्रोनाउंस कर रहे हैं तब यहाँ की